हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब क्लास। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 9, दैट इज़ हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कह सकते हैं, इससे रिलेटेड है। तो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक ऑल यू अगेन ऑन माई यूट्यूब क्लास। सो टुडे वी विल डिस्कस क्लास 10th हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, सो डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन तो इस एक्सरसाइज से आना ही आना होता है। नॉर्मली जो नंबर होते हैं, इसके अगर नंबर की बात की जाए तो अप्रॉक्स 4 से 5 मार्क्स तक आपके यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, तो ये हमें अच्छे मार्क्स दिला सकता है। ठीक, तो रिलेटेड किससे है? तो बच्चों रिलेटेड देखो, रिलेटेड किससे है? ये एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड है। 8 पॉइंट में हमने जो रेशियोज पढ़े थे उसी से ये चैप्टर हमारा क्या करेगा, रिलेट करेगा। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को और आगे उसको बढ़ाते हैं। तो लेक्चर में कुछ चीज़ें हमें जो देखनी है वो हम देख लेते हैं। जैसे हमारा एक सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 9 application of trigonometry, that's chapter name, and this is exercise 1.911 and total number of 16। टोटल नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो उसमें हमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 16 क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। तो हमें कुछ चीज़ें देखनी है जो हम उसको देख लेते हैं। जैसे क्या, एक क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक हम बात करेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे कुछ इसके जो सिंपल से बेसिक फॉर्मूलेस होते हैं उस पर। तो बच्चों एक बेसिक फॉर्मूला होता है, अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, जैसे मुझे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। सपोज कीजिए एक ट्रायंगल गिवन है हमें। ओके, सो दिस इज आवर ट्रायंगल। इफ आई कंसीडर दैट दिस इज द नेम, मैं इसे ए मान लेता हूँ, इसे बी एंड दिस विल बी सी। तो बी क्या है हमारा, 90 डिग्री। ठीक है, तो एक चीज़ में फाइनल होता है, सर ये जो होता है ये हाइपोटेनियस होता है। ये क्या होता है आपका, हाइपोटेनियस होता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड अदर दो साइड्स क्या होते हैं, बेस और परपेंडिकुलर। अब इसमें क्या होता है, चेंजेस होते रहते हैं। कभी बेस आपका परपेंडिकुलर, कभी बेस आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका बेस हो जाएगा। तो इसमें चेंजेस होते रहते हैं, इससे आपको परेशान नहीं होना। ठीक, तो अभी देखो इसकी बात की जाए तो हम जैसे अगर कंसिडर करें एंगल सी को, तो ये जो साइड हो जाएगा ए बी, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर, और ये जो साइड है ये क्या हो जाएगा आपका बेस। तो यहाँ से दो चीज़ मिल गया, हमें क्या मिल गया, एक परपेंडिकुलर मिल गया और क्या मिल गया, बेस। तो यहाँ पे जनरली जो फॉर्मूला लगने वाला है वो देखो क्या लगने वाला है, वो टैन का लगने वाला है। टैन थीटा क्या होता है, ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कहीं कहीं जो यूज होने वाली फॉर्मूले हैं वो आपका है साइन थीटा। बहुत रेयर केसेस का यूज होगा, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और एक आपका लास्ट होता है कॉस थीटा, वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये जो दो केसेस होते हैं बहुत रेयर केसेस होते हैं। ठीक, ये चीज़ सभी आप, ये बात आप लोगों ने देखी होगी, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किया होगा आप लोगों ने। मुझे पता है आप लोग काफ़ी तेज हो, तो क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया होगा। ये कुछ ऐसे चीज़ें जो बहुत ही बेसिक हैं जिनको। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, वो भी देख लीजिए एक बार। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, द एंगल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब देखो है क्या बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बिल्डिंग है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बिल्डिंग है। तो चलो हम पहले बिल्डिंग बना लेते हैं। तो ये हमारा क्या, एक बिल्डिंग है। ओके, अब बिल्डिंग है तो भाई ये कहाँ पे होगा, ये किसी न किसी प्लेन पे होगा। चलो बिल्डिंग है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से, ऑफ एंगल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द बॉटम ऑफ द टॉप, बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो ये जो हाई है ये कितना, 20 मीटर हाई है। इसके ऊपर एक टावर फिक्स है। क्या फिक्स है, एक टावर फिक्स है।
तो इसका जो बॉटम है इस पे दो एंगल बन रहे हैं, एक तो इसके टॉप का एंगल बन रहा है और एक इसके बॉटम का एंगल बन रहा है। अरे सॉरी, थोड़ा सा नीचे होना चाहिए था। ठीक है, एक जो एंगल बन रहा है, एक इसके टॉप का एंगल बन रहा है और एक इसके बॉटम का एंगल बन रहा है ये। ठीक, तो जो बॉटम का एंगल बना, देखिए बॉटम का जो एंगल है वो कितना 45, वो कितना बच्चों 45, यानी ये वाला जो एंगल है वो कितना है, वो आपका 45 है। ठीक, और जो बॉटम का एंगल बन रहा है, इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर दें। ठीक है, और ये जो बॉटम का एंगल कितना 45, और ये जो टॉप का एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, ये बन रहा है आपका 60 डिग्री, यानी ये वाला, ये पूरा एंगल कितना 60 डिग्री बन रहा है। तो अब कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो चलो हमें इस टावर की हाइट फाइंड करनी, तो हम मान लेते हैं ये एच है, तो नेमिंग कर देते ए बी सी एंड दिस विल बी डी। तो यहाँ देखो लेट हाइट ऑफ टावर कितना मान लिया, h मान लिया। हाइट ऑफ टावर कितना मान लिया हमने बच्चों, h मान लिया। ठीक है बच्चों, चलो ये चीज़ तो हमारा क्लियर हो गया सर। अब देखो इन ट्रायंगल, हम पहले छोटा रेक्टेंगल लेते हैं, कौन सा, बी सी डी। इन ट्रायंगल बी सी डी क्या हो जाएगा, tan 45 इक्वल टू tan 45 डिग्री इक्वल टू ये हो जाएगा बी डी अपॉन बी सी, बी डी अपॉन बी सी। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू बी डी की वैल्यू कितनी है, बी डी की वैल्यू है 20 और इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं ये x है। चलो मान लिया कि ये कितना है, x है। बी सी की वैल्यू कितने x, तो x इक्वल टू कितना आ गया, तो x इक्वल टू बच्चों आपका आ गया 20 मीटर। तो ये 20 आ गया हमारा। ठीक है, ये 20 आ गया। अब हमें फाइंड करनी है h की वैल्यू, मतलब टावर की हाइट ही पूछ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ऐसे फाइंड करना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब ये tan 60 डिग्री लगाना पड़ेगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। अभी ए बी अपॉन बी सी पूरा फाइंड करना पड़ेगा आपको। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू देखो 20 प्लस एच है, कितनी हो जाएगी 20 प्लस एच। क्यों, क्योंकि एच तो केवल यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है कि नहीं, और ये ए बी बोल रहा है, तो ए बी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू होगी, मतलब ये ए डी और बी डी दोनों इसमें ऐड होंगे। और बी सी की वैल्यू हम जानते कितना है 20, अभी हमने फाइंड किया बी सी कितना हमारा, ये 20 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20 √3 इक्वल टू 20 प्लस एच। तो इस 20 को इधर लाओ तो ये हो जाएगा 20 √3 माइनस 20 इक्वल टू एच। ठीक है, तो 20 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 आएगा जो एच के इक्वल है। तो यहाँ से हमारा ये आंसर हो गया। अब इसके ज़्यादा आगे सॉल्यूशन करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो आपकी स्क्रीन पे अभी आने वाला है। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्या कह रहा है, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। ठीक है, मतलब जिस पे स्टैचू रखा जाता है उसकी बात कर रहा है। Okay, from a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point of the angle of evolution of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. ठीक है, तो सपोज करो ये हमारा क्या है, पेडेस्टल है। कुछ इसी अकॉर्डिंग बनते हैं पेडेस्टल। मैं ट्राई कर रहा हूँ बनाने का, प्लीज़ हंसना नहीं यार। चलो कुछ ऐसे मान लो पेडेस्टल होते हैं। ठीक है, इसी के ऊपर क्या है कि स्टैचू है, ये आपका स्टैचू है। अभी पेडेस्टल है तो कह रहा है किसी एक पॉइंट से, तो मान लो मैं मान लेता हूँ
कोई पॉइंट यहाँ पे ए पॉइंट है, किसी ए पॉइंट से इसके टॉप, इसका जो टॉप है वो स्टैचू का टॉप कितना कह रहा है ना, ये है 1.6 मीटर, ये 1.6 मीटर है इसकी हाइट बोली जाए, पेडेस्टल की हाइट मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 1.6 मीटर है। ओके, स्टैंड ऑन टॉप, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। तो ये है आपका 60 डिग्री। ओके, ये 60 डिग्री। फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से, इसी अगर मैं इसको ए मान लेता हूँ, ए पॉइंट से एंगल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। तो यानी जो पैड है उसका, यानी जो स्टैंड है जिस पे ये पड़ा हुआ है उसका जो पड़ रहा है वो उसका यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है बच्चों, वो बन रहा है आपका 45, वो बन रहा है आपका 45। तो मैं मान लेता हूँ इसकी हाइट कितनी h है, इसकी हाइट कितनी है h, और इनके बीच जो डिस्टेंस है वो कितनी x है। तो देखो सिंपली आप इसके थ्योरी पोर्शन लिख लेना, मैं सिंपली इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसका नेम दे दूँ, ये a है, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा और ये d हो जाएगा, ठीक। तो इन ट्रायंगल ABC, अभी मैं ABC की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ लगेगा आपका tan 45 इक्वल टू h/x, ठीक। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा h/x। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा h, एंड दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे यहाँ से क्लियर हो गया। दूसरी बात हम दिखाएंगे अब 60 डिग्री के लिए। तो इन ट्रायंगल ABD क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब tan 60 की डिग्री की बात करें तो ये पूरी हाइट हम लेंगे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा 1.6 प्लस h अपॉन ये कितना है x, और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है कितना बच्चों, √3 इक्वल टू 1.6 प्लस h अपॉन x। तो x से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3x इक्वल टू 1.6 प्लस h। अभी देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या होगा, ये जो वैल्यू है h की ना, x की वैल्यू वो किसके, h के इक्वल है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम h रख देंगे, तो ये आ जाएगा √3h इक्वल टू 1.6 प्लस h। इस h को इधर लाइए, तो ये आ जाएगा √3h माइनस h इक्वल टू 1.6। तो h कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या आपका, ये √3 माइनस 1 बचेगा, और ये हो जाएगा 1.6। तो h की वैल्यू क्या हो गई, ये 1.6 अपॉन रूट ऑफ 3 माइनस 1। अब देखो बच्चों इतना हो गया, चाहो तो आप आंसर यहीं पे छोड़ सकते हो। बस एक रूल होता है कि कभी भी डिनोमिनेटर नीचे नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √3 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो गया सर 1.6 हो गया। चलिए सर इसकी और इनटू हो गया, √3 प्लस 1 हो गया। इसकी बात करें तो ये देखो √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 मतलब √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 मतलब 2 आ गया यहाँ पे। ये हो गया 1.6 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 अपॉन 2, डिवाइड करेंगे तो 0.8, तो ये हो गया 0.8 √3 प्लस 1, इसको ब्रैकेट में लिखिएगा वरना रॉन्ग हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखा बच्चों हम लोगों का ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गए। अब जल्दी से बाकी के क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जस्ट लुक एट दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है द एंगल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30। यानी यहाँ दो चीज़ है, एक तो बिल्डिंग है, टावर है। तो एक देखो समझने वाली बात है, जो टावर होगा हमेशा बड़ा होगा, जो आपका टावर होगा ना वो हमेशा बड़ा होगा। अरे रुको लाइन टेढ़ी हो गई, ठीक है। जो आपका टावर होगा ना वो क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन अ बिल्डिंग। ये मान लो हमारा टावर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बिल्डिंग हो गया, ठीक है। अब दोनों क्या होंगे, एक प्लेन पे होंगे, तो प्लेन पे हमने मान लिया। ये क्या आपका बिल्डिंग है, ये क्या आपका टावर है।
अब कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग के टॉप से ऑफ द बिल्डिंग और ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। फुट ऑफ द टावर कितना, 30 डिग्री, मतलब ये जो एंगल बना रहा है इसके साथ ये कितना बना रहा है, ये 30 डिग्री बना रहा है। टावर के फुट से और बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है। एंड द एंगल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर मतलब ये, एंड द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, मतलब ये जो एंगल बना रहा है बच्चों, ये वाला एंगल, ये कितना बना रहा है, ये 60 डिग्री बना रहा है। चलो नेमिंग करते हैं इसका, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। कुछ और गिवन है, ठीक है। इफ द टावर है 50 मीटर हाई, टावर की लेंथ गिवन है 50 मीटर हाई गिवन है, तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट आपको फाइंड करनी है। चलो एच मान लेते हैं। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनके बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं, ये कितना है, एक्स है। डिस्टेंस कितना मान लिया, एक्स मान लिया। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, हम पहला ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल, पहले छोटा वाला ले लेते हैं, ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, है ना। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1/√3 इक्वल टू ए बी की वैल्यू है h और बी सी की वैल्यू x। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, h√3, एंड दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब बात करते हैं बड़े वाले ट्रायंगल की। तो इन ट्रायंगल बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी क्या हो जाएगा, tan, अब यहाँ पे क्या लेंगे 60 डिग्री इक्वल टू कितना है हमारा 50 अपॉन, पहले इसको लिख लीजिए डी सी अपॉन बी सी। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 लिख लिया हमने। बी सी की वैल्यू गिवन है 50, और सॉरी डी सी की वैल्यू 50 गिवन है, बी सी की वैल्यू हमें x है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा √3x इक्वल टू 50। तो अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 से ऑन द प्लेस ऑफ x यू कैन ऑल्सो पुट h √3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे, h √3 रखेंगे। तो √3 इंटू h √3 इक्वल टू 50। ओके, तो √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3h इक्वल टू 50। तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50/3। अब देखो 50/3 आ गया, तो इसका जो आंसर होता है वो होता है 16.666 इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है, मीटर। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, h इक्वल टू 16 होल 2/3 मीटर। तो बोथ आंसर इज करेक्ट, दोनों ही आंसर क्या है हमारे करेक्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे एक्सरसाइज 9 का। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन है, कह रहा है थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर ले, काफ़ी देर से इसे लिख रहे हैं। ओके, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, इट मीन्स 2 पोल है जिनकी हाइट क्या सेम है, आर स्टैंड अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। देखो वन आइदर साइड मतलब क्या है, 2 पोल है, एक पोल तो चलो ये है एक पोल, और एक पोल क्या है ये है। अब इनकी हाइट क्या है, बिल्कुल सेम है। अब ये क्या है, रोड के बिल्कुल एक एक किनारे खड़े, एक इस किनारे खड़ा है, एक इस किनारे खड़ा है, तो ये 2 पोल है। अब कह रहा है कि इनके बीच जो लेंथ है वो कितना 80 मीटर है, इनके बीच जो डिस्टेंस है वो कितना है 80 मीटर है। अब कह रहा है द एंगल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, यानी किसी एक पॉइंट से, मैं ठीक है किसी एक पॉइंट से, सपोज करो मैं पॉइंट ये मान लेता हूँ, इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एवोल्यूशन बन रहे हैं, 2 एंगल बन रहे हैं। एक तो आपका एंगल ये बन रहा है जो कितना है 60 डिग्री है, और एक आपका एंगल ये बन रहा है जो कितना है 30 डिग्री है। तो यही बताना है कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। चलो इसका नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी
D एंड दिस विल बी E, ये जो पॉइंट है E। तो हम मान लेते हैं ये हमारा x होगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 80 माइनस x हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 80 माइनस x हो जाएगी, ठीक। चलो देखो अब एक ट्रायंगल ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABE की बात कर लिया, ये h होगा तो ये भी h होगा क्योंकि दोनों की हाइट क्या है सेम है। इन ट्रायंगल ABE क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस x, यही होगा, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा √3h इक्वल टू 80 माइनस x, या फिर h की वैल्यू बस निकाल लो यहाँ से, तो ये हो जाएगा 80 माइनस x अपॉन √3। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। देखो बहुत ईजी है, अब इसके लिए परेशान मत होइए। सबसे ईजीएस्ट चैप्टर अगर कोई कहा जाए तो हम कह सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस है। बहुत ईजी से इसके क्वेश्चंस लग जाते हैं, बस जो कहता जाए वो आप करते जाइए। देख लीजिए फिगर बन जाए तो बड़े आराम से आपको क्वेश्चन हो जाएगा। अब दूसरा कह रहा है इन ट्रायंगल अगला ट्रायंगल कौन सा बचा, तो अगला ट्रायंगल CDE। अब यहाँ पे tan 60 डिग्री इक्वल टू h अपॉन x। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3 इक्वल टू h अपॉन x। तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा √3x, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से एक चीज़ आप देखोगे, बहुत ही कॉमन चीज़ आपको दिखेगा, क्या दिखेगा बच्चों, ये कितना है h, ये कितना है h, यानी एक साइड बराबर है, ठीक है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, अगर एक साइड इक्वल है तो दूसरा साइड भी इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स √3x इक्वल टू 80 माइनस x अपॉन √3। अब इस √3 का इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 80 माइनस x। इस x को आप उधर ले जाएंगे ना तो ये माइनस x इधर आएगा तो ये 4x हो जाएगा। मैं यहीं पे थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 80। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 80/4, डिवाइड करेंगे तो 20 टाइम मिल जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। तो बच्चों x की वैल्यू तो 20 आ गई, ठीक है। तो हमें देखो क्या क्या करना, कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये भी करना है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ये भी फाइंड करना है। तो ये x की वैल्यू कितनी हो गई 20 हो गई, तो ये कितना होगा, तो ये 60 हो जाएगा कि नहीं, ये 60 हो गया, ये 20 हो गया। तो अब इसी x की वैल्यू कहीं पे रख दो। तो चलो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 में रख दो। तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा √3 इंटू 20 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा 20√3, और ये h की वैल्यू हो जाएगी, मतलब पोल की हाइट कितनी हो जाए 20√3 मीटर। चलिए तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी क्लियर हो गया। अब जल्दी से क्लियर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो क्वेश्चन 11 क्या है, देखने में बहुत बड़ा है यार। कह रहा है अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल, ठीक है। एक टीवी टावर है जो कहाँ पे सिचुएटेड है, एक बैंक ऑफ कैनाल के यानी नदी के किनारे स्थित है बोल सकते हो वैसे। तो मान लो ये टीवी टावर है, अरे वाह लाइन बिल्कुल सीधी खींच बच्चों, ठीक है। और ये नदी है, सपोज करो ये नदी है, ठीक है। ये आपका क्या है नदी है। अब ये नदी है तो पानी तो होगा, या क्या पता सूख गया हो, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, यानी टावर के जस्ट अपोजिट में मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक पॉइंट है, मैं इसको पॉइंट ए दे देता हूँ नाम, ठीक है। द एंगल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द टावर, देखो मैं आपको पूरी पॉइंट बताते चलता हूँ, उसके बाद इसको समझाते भी चलता हूँ। क्या कह रहा है, देखो अपोजिट द टावर के जस्ट अपोजिट क्या हो रहा है, द एंगल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। मतलब क्या कि बच्चों कि मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस है इसकी, मतलब ये से जो एंगल बना रहा है टॉप ऑफ द टावर, ये
वो कितना बना रहा है, ये बना रहा है आपका 60 डिग्री। कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। आगे क्या कह रहा है, चलो ये बात देखते हैं कि सर आगे भी ये कुछ कह रहा है, अच्छी बात कह रहा है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। अब देखो बात क्या दिया कि इसी पॉइंट से, ठीक है, इसी पॉइंट से जब हम 20 मीटर और आगे जाते हैं ना, इसी पॉइंट से जब हम 20 मीटर आगे जाते हैं, मतलब ये पॉइंट था, इसी पॉइंट से हम चलो मान ली यहाँ पे आ गए, कितना आ गया है, तो सर 20 मीटर जब आ गए तो पॉइंट बी पे पहुँच गए। तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है, अब यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना बन रहा है, वो 30 डिग्री है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 मीटर। तो ये कितना हो गया, ये 30 मीटर हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द सीडी। एक मिनट बच्चों यार, इस क्वेश्चन को तो थोड़ा सा ये रॉन्ग होगा, ये 30 होगा और ये 60 होगा, ठीक है, क्योंकि ये नज़दीक आ रहा है तो एंगल हमेशा बड़ा होता जाएगा, ये दूर जा रहा है तो एंगल छोटा होगा, ठीक है। अब ये शायद सी डी ए बी फ्रॉम ए बी, ये ए बी पोल था, इसका फिगर दिया था, मैंने फिगर नहीं मेंशन किया तो कोई नहीं, चलो तो इजी है। देखो ये बन गया ना, तो करना क्या है आपको, ये मान लो मेरा ए बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा डी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हम इस पर नहीं ध्यान देंगे, ठीक है। अब कह रहा है ये डिस्टेंस आपको बतानी है कि ये डिस्टेंस कितनी है और इसकी हाइट कितनी है, बस ये आपको बताना है। चलो देखो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो इन ट्रायंगल, पहले हम ये छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, ये ए हो गया, बी हो गया, ये सी है भाई, सी डी। तो इन ट्रायंगल ए डी बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए परेशान नहीं होना बिल्कुल। इन ट्रायंगल बी सी डी क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल बी सी डी आप देखो tan 60 डिग्री है, कितना है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन x, मैं इसको मान लिया x है हमारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू h बाई एक्स। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, h √3 हो गया। चलो बच्चों इसका मान लो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नाउ अब बात करेंगे इन ट्रायंगल किसकी, ए सी डी की, ए डी सी या ए सी डी की। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू, ये भी h अपॉन, अब देखो tan 30 डिग्री मतलब यहाँ से यहाँ तक की बात कर लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 20 प्लस x। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन 20 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20 प्लस x इक्वल टू √3h। अब देखो यार यहाँ से कुछ हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, यहाँ से x की वैल्यू यहाँ रख दो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 प्लस h अपॉन √3, क्योंकि देखो x की वैल्यू कितनी है, h अपॉन √3 और यहाँ पे x है तो यहीं रख दो यार, कितना हो गया, ये हो गया √3h, उठा के इसको इधर लाओ, तो हो गया 20 इक्वल टू √3h माइनस h अपॉन √3। अब ये 20 इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करोगे ना, ये √3 माइनस h अपॉन √3 है, तो ये आपका आ जाएगा 3h माइनस h, तो सिंपली मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2h अपॉन √3। तो 2 से 10 टाइम में गया और h इक्वल टू कितना आ गया, 10 √3 आ गया, ये मीटर हो गया। तो हमें हाइट ऑफ टावर कितना आ गया, 10 √3 आ गया, ये तो हो गया सर। अब कह रहा है कि इनके ये जो डिस्टेंस है वो बताओ, तो यहीं पे रख दो ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, h इक्वल टू सॉरी x इक्वल टू, h की वैल्यू कितनी है 10 √3 अपॉन √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो यहाँ से हमारा ये भी क्वेश्चन 11 क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आई थिंक जो भी अगर डाउट हो क्वेश्चन में तो आप एक बार पूछ लीजिएगा, मैं फिर से उसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग
the angle of evolution of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45. डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। चलो भैया हमें टावर की हाइट बतानी है, तो टावर की हाइट कैसे निकालोगे उस चीज़ को देखो। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, क्या क्या है, एक तो हमारा क्या है बिल्डिंग है, और दूसरा क्या है हमारा कहाँ गया टावर, टावर कहाँ गया, टावर कहाँ गया, ये रहा, दो चीज़ है। तो मैंने बता दिया था जो टावर होता है वो क्या होता है, वो बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है सर, बिल्डिंग से बड़ा होता है। चलिए तो ये हमारा हो गया, ये हमारा बिल्डिंग हो गया, ये हमारा टावर हो गया। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ कह रहा है कि द फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो ये जो है वो 7 मीटर है, ये चीज़ हमें पता है। एंगल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। तो यहाँ से केबल टावर का जो एंगल ऑफ एवोल्यूशन बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, मतलब अगर ऐसे होता तो ये कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, अब देखो बात कर रहा है कि अब कह रहा है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। मतलब डिप्रेशन की बात कर दिया यार, मतलब ये नीचे चला आएगा, मतलब इस पोर्शन की बात कर रहा है ये। ठीक है, ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है आपको 45, तो ये 45 है तो ये भी तो 45 होगा। अरे बोलो बच्चों, होगा कि नहीं, डेफिनेटली बात है, ऐसी बात होगा। ठीक है, तो अब नेमिंग करते हैं इसका। चलो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा डी हो गया और ये हमारा ई हो गया। तो एक बात मुझे बताइए, ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी तो 7 सेंटीमीटर ही होगा, सॉरी 7 मीटर होगा। अब ये टी भूल जाइए, है कि नहीं, ये भी 7 मीटर हो गया। हम मान लेते हैं ये पोर्शन कितना है, ये पोर्शन आपका एक्स मान लो और ये पोर्शन मान लो वाई। चलो अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इन ट्रायंगल, पहले छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 45 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। अब tan 45 की वैल्यू होती है 1, ए बी की वैल्यू होती है कितनी, ए बी की वैल्यू है 7 और बी सी की वैल्यू है y, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया। चलो बच्चों ये तो क्लियर हो गया, एक फंडा तो क्लियर हो गया, यानी y की प्लेस पे क्या हम पुट कर देंगे, 7 पुट कर देंगे। इसकी बात करते हैं अब। इन ट्रायंगल देखो, अब ये 7 है तो ये भी तो 7 होगा। इसकी बात देखिए बच्चों, अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा। ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई क्या हो जाएगा। देखो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आने बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक, क्योंकि दो फिगर दे देता है, उसी से आपको एंगल ऑफ एवोल्यूशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे देता है, या फिर दोनों एंगल ऑफ एवोल्यूशन दे देगा, आपको फाइंड करना रहेगा, या फिर दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन दे देगा। तो अब यहाँ एंगल ए डी ई में देखिए क्या हो जाएगा, ये tan 60 डिग्री हो जाएगा। tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना आएगा, अब ये हो जाएगा x/7, x/7, तो tan 60 डिग्री वैल्यू होती है √3 इक्वल टू x/7, तो x/7 हो गया। तो अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी, x की यहाँ से, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7√3। अब देखो यार हमें क्या चाहिए, हमें पूरी टावर की हाइट चाहिए। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ हाइट ऑफ टावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CD प्लस DE। अरे बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक तो हाइट है होगी नहीं टावर की। ठीक है, तो CD की वैल्यू कितनी है, CD की वैल्यू है आपकी 7 और DE की वैल्यू अभी आपने निकाला कितना, 7√3, तो 7√3 सॉल्व करेंगे तो 7 कॉमन आ जाएगा, तो 1 या √3 प्लस 1 मान लो इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मीटर और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो समझ में आया। चलिए जल्दी से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा आ जाएगा, 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ये देखो बच्चों, कह रहा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 सेंटीमीटर सॉरी सेंटीमीटर, वाई एम टेल यू सेंटीमीटर, या इसको देखो, टॉप ऑफ अ 75 सेंटीमीटर हाई lighthouse from the sea level
द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. ठीक है. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. चलो बच्चों देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो शिप हैं. एक तो पहले लाइट हाउस है. अब लाइट हाउस है तो लाइट हाउस तो बड़ा होगा. चलो हमारा लाइट हाउस ये हो गया. ठीक है. अब दो शिप है. एक शिप यहाँ पे है और एक शिप क्या है यहाँ पे है. ठीक है. तो मैं मान लेता हूँ एक शिप आपका ए पॉइंट पे, एक शिप आपका बी पॉइंट पे और ये जो है वो सी पॉइंट पे. तो लाइट हाउस की जो डिस्टेंस, लाइट हाउस की जो हाइट है वो 75 मीटर है. ओके. अब कह रहा है कि अब बताओ कौन सा 35 होगा, कौन सा 30 होगा, कौन सा 45. डेफिनेटली सी बात है ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ठीक है, ये आपका बनाएगा 45. क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा पास है. और ये जो एंगल बनाएगा, ठीक है, वो बनाएगा कितना आपका 30. ये आपका कितना बनाएगा 30 बनाएगा. तो अब इनके बीच डिस्टेंस फाइंड करना, मतलब यही डिस्टेंस आपको, ये x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है क्योंकि यही तो बोट है. ठीक है. ये c मान लो, ये d हो गया. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो इन ट्रायंगल BCD, हम पहले BCD लेंगे. मैं इसको मान लेता हूँ BC. चलो BC ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं. तो इन ट्रायंगल में tan 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा DC अपॉन BC. tan 45 की वैल्यू 1, DC की वैल्यू कितनी है 75, BC की वैल्यू कितनी है कुछ नहीं, तो BC ऐसे रहने दीजिए. तो यहाँ से क्या हो जाएगा BC इक्वल टू 75. ठीक है. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 हमारा. अब बात करेंगे पूरे ट्रायंगल की. तो इन ट्रायंगल ACD, अब पूरा ट्रायंगल लेंगे ACD. तो अब इस पूरे ट्रायंगल ACD में क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू, आप यहाँ पे देख रहे हो आपका एक तो DC अपॉन AC. DC अपॉन AC होगा. tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इक्वल टू DC की वैल्यू कितनी है 75. और ये जो AC है ना, तो अभी चलो अभी AC को AC रहने दो, AC को, ठीक है, फ्रिज मत बनाओ, AC को AC रहने दो. तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 75√3. ठीक है बच्चों. देखो अब यहाँ ध्यान दो. अब AC है, AC ये पूरी वैल्यू है. AC क्या है, AC दो पार्ट में है, AB प्लस BC इक्वल टू 75√3. ठीक है. अब यहाँ पे AB की वैल्यू तो x है और BC की वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड कर रखी कितनी 75 इक्वल टू 75√3. अब 75 को इधर उठा के ले जाओ यार, क्या दिक्कत है. x इक्वल टू कितना आ जाएगा 75√3 माइनस 75. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 75, कॉमन ले लो तो बचेगा √3 माइनस 1. ठीक. अगर ये 75√3 माइनस 1 नीचे आता तो हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं. तो इनके बीच जो डिस्टेंस वाली बात थी वो डिस्टेंस कितना है 75√3 माइनस 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस है. ठीक है. तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. तो चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 14. तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14. अब देखो यहाँ पे क्या है. अब इसका फिगर था, मैंने उसको ड्रॉ नहीं कर पाया हूँ. वो अजीब सा बलून वाला फिगर था यार, मैं कैसे ड्रॉ करता. देखो जो चीज़ें हैं मैं उसके पढ़ के आपको बना दे रहा हूँ. कह रहा 1.2 मीटर टॉल गर्ल spot a balloon moving with the wind in the horizontal line at a height of 88.2 मीटर from the ground. चलो देखो, एक यहाँ पे लड़की है, एक यहाँ पे क्या है लड़की है. ठीक है. ये क्या देखती है कि एक बलून ऊपर उड़ रहा है. एक बलून यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बलून यहाँ पे ऊपर उड़ रहा है. ठीक है. तो नॉर्मल सी बात है, अगर यहाँ उड़ रहा है तो इसकी जो हाइट होगी वो यहाँ नीचे से गिवन होगी इसके सरफेस से. ठीक. तो अभी जब देखती है बलून तो इसका बलून का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो 60 डिग्री बन रहा है. ठीक है. देखो कह रहा है ना कि द एंगल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट द इंस्टेंट इज 60 डिग्री.
जो उसके आइस पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम यानी कुछ टाइम बाद द एंगल ऑफ एवोल्यूशन रिड्यूस टू 30 डिग्री सेंटीमीटर, सॉरी 30 डिग्री। तो कुछ देर बाद क्या हुआ, अभी एंगल ऑफ रिवोल्यूशन कितना 30 हो गया, तो 30 होगा बच्चों तो ऐसे ही कुछ जाएगा नीचे। तो सपोज करो वो बलून कुछ आगे आ गया होगा, बलून कुछ आगे आ गया होगा, सपोज यहाँ आ गया, तो यहाँ से जो एंगल हम बनाएंगे वो जो हाइट लेंगे वो भी तो क्या होगा सेम। अब ये बात बोला कि सेम हाइट पे जा रहा है, वो क्या कर रहा है सेम हाइट पे जा रहा है। तो अब ये जो एंगल होगा वो कितना है, ये एंगल है आपका 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। तो चलो इसका नेमिंग करते हैं, हम इसको मानते हैं कि ए पॉइंट था, ये आपका बी पॉइंट था, ये आपका सी था, ये आपका डी था और ये आपका ई था, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द डायरेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो यहाँ इंटरवल मतलब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये आपको बताना है, और ये आपको नहीं बताना, ठीक है। ये गिवन है नहीं गिवन है, तो ये कितना गिवन है, ये तो आपको हाइट गिवन है 88.2 मीटर, ये हाइट गिवन है 88.2 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट गिवन है। और अगर ये 88.2 है तो ये भी क्या होगा 88.2 ही होगा। क्यों, क्योंकि इसमें कंडीशन दे दिया है। अगर आप बोलोगे अगर ये कंडीशन ने दिया होता तो क्वेश्चन को करना टफ हो जाता। अगर ये कंडीशन इसमें ये जो कंडीशन दिया ना कहाँ हॉरिजॉन्टली, ये जो कंडीशन दिया ना कि हॉरिजॉन्टली लाइन में क्या कर रहा है वो चल रहा है, अगर ये कंडीशन न दिया होता तो बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या होता चेंज हो जाता। क्या पता ये थोड़ा ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ठीक है। अब हवा में हो सकता है ऊपर चला जाए या तो नीचे चला जाए, तो उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते थे। तो लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे दिया कि हॉरिजॉन्टल है तो चलेगा। अब देखो, अब बात करेंगे इन ट्रायंगल कौन से ए सी डी की बात करें, ए डी सी की बात कर ले। इन ट्रायंगल ए डी सी tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा ए डी अपॉन सी डी, ए डी अपॉन सी डी हो गया, ठीक है। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3, ए डी की वैल्यू कितनी है 88.2 अपॉन सी डी, क्योंकि सी डी की कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ से सी डी की वैल्यू निकाले तो ये क्या हो जाएगा 88.2 बाई √3 and just consider this is equation number 1. Now for this triangle BEC, again in triangle BEC, अब ट्रायंगल BEC की बात करें तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा tan, अब ये कितना है 30 डिग्री है क्योंकि रिड्यूस हो गया, tan 30 डिग्री इक्वल टू BE अपॉन CE। अब ये पूरा लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस हम पूरा लेंगे, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है 1/√3 बच्चों। ये हो गया BE की वैल्यू कितनी है 88.2 अपॉन CE। अब CE की बात करें तो अभी इसको CE रहने दो, चलो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CE इक्वल टू कितना आ जाएगा, CE इक्वल टू हो जाएगा 88.2√3, इतना आ गया हमारा। अब यहाँ से देखिए CE है, CE को हम क्या लिख सकते हैं, CE को हम लिख सकते हैं CD प्लस DE इक्वल टू 88.2√3, क्योंकि यही तो आपको DE तो फाइंड करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, तो हमने DE कर दिया। अब देखो CD की वैल्यू हमें पता है कितनी है, ये आपको यहाँ पे मैं सीधे लिख दे रहा हूँ DE इक्वल टू CD इधर लाते तो किस में आता, माइनस में आता, तो ये हो जाएगा 88.2√3 माइनस ऑन द प्लेस ऑफ CD जस्ट पुट 88.2 अपॉन √3, 88.2 अपॉन √3 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका √3 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो इसका तो पहले एलसीएम आ गया कितना √3 आ गया, तो अब ये हो जाएगा 88.2 इंटू 3 माइनस 88.2। अब देखो मैं तो बोलूँगा बच्चों अब इसका कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करके मत करना। देखो क्या हो जाएगा, ये अगर x मान लो इसको तो ये 3x माइनस x हो गया, मतलब कितना आ गया आपका 2 इंटू 88.3, ठीक है, अपॉन √3, ये आ गया। इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ से एक चीज़ कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो
कि ये √3 है ना, तो क्या करें उससे कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर भी √3 आएगा और आपका नीचे भी √3 आएगा। तो नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 88.2 √3 अपॉन 3। अब 3 से शायद ये वाला नंबर डिवाइड हो जाएगा, हाँ ट्राई करो डिवाइड है, क्योंकि देखो 8 8 16 हो गया, 2 18 तो कटेगा। तो 3 2 6, कितना बचा सर, इसके पास बचा 2 या 28 हो गया, 2 9 27 हो गया, 0.1 बचा, 2 4 12। तो कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 2 × 29.4 √3। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे ना, मल्टीप्लाई करो, तो देखो कितना आ जाएगा, 4 2 8, 9 2 18 और 2 2 4 और 5, 58.8 √3 मीटर। तो इनके बीच जो डिस्टेंस है, डी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो आपका आ गया 50.8 √3 मीटर। ओके क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, अ स्टेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द, ठीक है मैं बताते चलता हूँ, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट अ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। देखो है क्या, क्वेश्चन को अब यहाँ समझो, क्वेश्चन कुछ इस अकॉर्डिंग आप समझ लोगे तो ज़्यादा अच्छा आएगा। यहाँ पे क्या है, टावर है, ठीक, और यहाँ एक पॉइंट है जहाँ से कार आ रही, तो ये रोड है, यहाँ एक पॉइंट ए है जहाँ से कार आ रही है। तो यहाँ पे बैठे एक शख्स ने देखा, एक पर्सन ने देखा, एक मैन ने देखा कि जो एंगल बन रहा है वो कितना है, वो आपका 30 डिग्री हो रहा है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद उसने 6 सेकेंड बाद देखा कि 6 सेकेंड बाद व्हीकल कहाँ आ गई, सपोज करो यहाँ पे आ गई, पॉइंट बी पे आ गई। अब यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो 60 डिग्री बन रहा है। कितना बना, 60 डिग्री। तो कितने सेकंड में आया, 6 सेकंड में आया। तो हम मान लेते हैं ये ए बी और ये सी हो गया और ये आपका डी हो गया पॉइंट। तो देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा आपको एक फॉर्मूला हाइट वो से रिलेटेड आपको जाना चाहिए। कौन सा, क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गिवन है, तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस चाहिए क्योंकि इनके बीच तो हमें डिस्टेंस ही फाइंड करना है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड क्या है इनका, यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब स्पीड जो कार की है वो बिल्कुल कॉमन है, कुछ उसमें चेंज नहीं हो रहा है। तो लेट द स्पीड ऑफ कार इक्वल टू x मीटर पर सेकेंड। अब x मीटर पर सेकेंड क्यों माना, क्योंकि यार देखो जो यहाँ पे गिवन है ना टाइम, वो 6 सेकेंड है, ठीक है। और टाइम कितना है, टाइम हमारे पास है 6 सेकेंड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना कवर करेगा, डिस्टेंस आपका 6x कवर करेगा, है कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक 6x कवर करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो यहाँ तो हो गया 6x हो गया, 6x, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक आने में पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा। तो लेट, ये फॉर्मूला है बच्चों याद रखिएगा, लेट ही टेक या ही टुक टाइम टू केम, कितना टाइम लेता है, टी टाइम लेता है, कितना, टी टाइम लेता है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो बी सी इक्वल टू, तो डिस्टेंस बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा एक्स टी,
कितना हो जाएगा एक्स टी। तो ये कितना हो गया आप बच्चों आपका एक्स टी, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो गया, तो स्पीड आपका एक्स है और टाइम आपका टी है, तो एक्स टी हो गया। अब देखो सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। अब कुछ और गिवन है क्या? 6 सेकेंड दिया है, ये दे दिया, हाइट नहीं दिया है ना, चलो ठीक है, हाइट नहीं दिया कोई बात नहीं। तो चलो फॉर्मूला अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे ट्रायंगल, चलो इन ट्रायंगल किसकी बात कर ले, बी सी डी की बात कर लेते हैं। इन ट्रायंगल बी सी डी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, tan 60 डिग्री इक्वल टू सी डी अपॉन बी सी। अब tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 इक्वल टू क्या हो गया, सी डी अपॉन बी सी। तो यहाँ से देखो बच्चों क्या करो, सी डी की वैल्यू निकालो, क्यों? क्योंकि सी डी की वैल्यू क्या है, दोनों के लिए कॉमन है। तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 एक्स टी, एंड दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इक्वेशन 2 की बात करते हैं। तो इक्वेशन 2 में देखो क्या हो जाएगा हमारा, इन ट्रायंगल अब बचा कौन सा ट्रायंगल, ए सी डी, ए सी डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू सी डी अपॉन ए सी। ओके, एंड व्हाट इज वैल्यू tan 30 इज 1 अपॉन √3 इक्वल टू, एंड व्हाट इज वैल्यू सी डी, डोंट पुट हियर सी डी, एंड ए सी इक्वल टू क्या होगा, ए सी इक्वल टू आपका आएगा 6x प्लस एक्स टी। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो गई। अब यहाँ देखो क्या करेंगे, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा सी डी इक्वल टू 6x प्लस एक्स टी अपॉन √3। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली इसका मल्टीप्लाई कर दिया और सी डी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब यहाँ इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिएगा। तो अब यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ और ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 हुआ। तो यहाँ से एक चीज़ हमें ये समझ में आई कि एक साइड तो इक्वल है, तो इसका दूसरा साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखो थोड़ा सा मैं इसको इरेज करूँगा, मैं यहाँ पे सी डी की वैल्यू भी लिख देता हूँ, कितना है, ये है आपका √3 एक्स टी। ठीक है, √3 एक्स टी। अब मैं थोड़ा इसको इरेज करूँगा, ओके जस्ट अ मिनट। इतने में हो जाएगा, चलिए। तो देखिए क्या है हमारे पास, अब यहाँ सी डी इक्वल हो गया, तो क्या बचा बच्चों, ये बचा आपका √3 एक्स टी इक्वल टू 6x प्लस एक्स टी अपॉन √3। अब इस √3 इधर मल्टीप्लाई कर दिए, तो √3 और √3 कितना हो जाएगा, 3। तो ये 3xt इक्वल टू 6x प्लस एक्स टी। ठीक है, अब देखो सब में x है ना, तो x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3t माइनस टी इक्वल टू 6, क्योंकि सब में x था तो यहाँ से x कटा, यहाँ से x कटा, यहाँ से भी x कट गया। तो अब ये हो जाएगा 2t इक्वल टू 6। तो t की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो क्या हो जाएगा 6/2 और 2 3 जा 6, मतलब t की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 आ गई। तो 3 सेकेंड वो लेगा कहाँ पे पहुँचने में, इसके फुट पे पहुँचने में वो कितना टाइम लेगा, 3 सेकेंड लेगा। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। तो देखो बच्चों, अब बच्चा हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हमारा एक चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डायरेक्शन ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर एंड द सेम straight line its are complementary. Okay, prove that the height of the tower is 6 मीटर। तो हमें प्रूफ करना है कि जो हाइट है उसकी हाइट कितनी होगी, वो 6 मीटर होगी। जो टावर उसकी हाइट कितनी होगी, 6 मीटर। तो चलो हमने एक टावर ड्रॉ कर लिया।
अब यहाँ पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट आपका ए है, एक पॉइंट बी है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ये जो एंगल बना रहा है वो कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्री है यार। एंगल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का एंगल मतलब क्या हो गया? एक एंगल ये, एक एंगल ये, समझिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब हो गया सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। तो अगर मैं इसे क्या मानता हूँ, मैं इसे थीटा मानता हूँ, तो ये क्या होगा? ये 90 माइनस थीटा होगा। ठीक, तो अब देखो इनकी पीछे डिस्टेंस कितना दिया? ये तो 4 मीटर दिया है, ये कितना है? 4 मीटर दिया है, और ये कितना दिया? 9 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, चलो ठीक है। तो ए बी इसको मान लो ये सी, ये इसको मान लो डी। तो चलो अब बात करते हैं एक ट्रायंगल की। तो इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी की बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा? ये आएगा tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू सी डी अपॉन बी डी। अब tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cot थीटा इक्वल टू ये h अपॉन, मैं इसको h मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा h अपॉन 4। तो cot थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू h बाई 4। हमें चाहिए वैल्यू tan थीटा की, तो बच्चों हम tan थीटा इक्वल टू क्या कर लेंगे? इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे, ये आ जाएगा 4 अपॉन h, एंड दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो h बाई 4 था, क्या हो गया? 4 बाई h हो गया। नाउ इन ट्रायंगल ADC, ADC की बात करें तो बच्चों देखो क्या होगा? ADC में क्या हो जाएगा? ADC की बात करें तो tan थीटा इक्वल टू DC अपॉन AD, DC अपॉन AD। अब tan थीटा, ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू DC की वैल्यू कितनी है? h, और AD की वैल्यू कितनी है? ये आपका 9 गिवन है। तो अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको मान लो 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या होगा? ये भी tan थीटा, ये भी tan थीटा, तो ये आपका हो जाएगा 4 बाई h इक्वल टू h बाई 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 36। तो h इक्वल टू आ जाएगा इन रूट ऑफ 36। ओके, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। देखो आएगी तो प्लस माइनस 6, बट हाइट कभी भी माइनस में नहीं होती, इसलिए हम केवल 6 मीटर लेंगे। हाइट की बात कर ले तो बच्चों हाइट कभी भी आपका माइनस में नहीं होता, इसलिए हमने क्या लिया? +6 लिया। ओके बच्चों, तो अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आ गया हमारा। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? कह रहा है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कल का एक सर्कस का आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लॉन्ग रोप पे चढ़ता है। ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। जो क्या है? वर्टिकल पोल से क्या है? बिल्कुल बंधा हुआ है, एकदम टाइट बंधा हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें पोल की हाइट बतानी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप एंड द ग्राउंड लेवल इज 30। देखो है क्या यहाँ पे? यहाँ पे एक बिल्कुल एक स्ट्रेट में क्या है? पोल खड़ा हुआ है। ठीक है, इसी से यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ से लेके मान लीजिए ग्राउंड है, अभी ग्राउंड है। ठीक है बच्चों, ये है क्या? आपका ग्राउंड है। यहाँ से यहाँ तक एक रोप बंधी हुई है। ठीक है, एक क्या है? रोप बंधी हुई है। तो हम इसको मान लेते हैं ये हमारा A एंड दिस इज B और दिस इज C। ये जो रोप की लेंथ है वो कितनी है? वो है 20 मीटर लॉन्ग। ठीक है, और ये जो एंगल बना रहा है, देखो कह रहा है इफ द एंगल मेड बाय द रोप, ये रोप है, एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, यानी रोप और ग्राउंड के बीच जो एंगल बनना है वो कितना है? वो आपका 30 है। तो कह रहा है ग्राउंड लेवल इज 30। तो हमें ये जो पोल है ना, इसकी हाइट फाइंड करनी है, हाइट कितना होगा। तो देखो बच्चों, जो चीज़ें हमें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं हम। लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ कितना है? लेंथ ऑफ रोप की बात करें तो ये कितना है? तो बच्चों ये है आपका 20 मीटर। कितना? 20 मीटर। ओके, लेट
द हाइट ऑफ टावर, ये टावर है या फिर इसको पोल मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, हम कितना मान लेते हैं h मीटर, कितना हमारे इसकी हाइट h मीटर है। चलिए अच्छी बात है, h मीटर हो गया। अब क्या करेंगे, जब ये h मीटर हो गया ना, तो अब यहाँ पे देखेंगे रिलेशन किस में है, हम ये देखेंगे रिलेशन किस में है। तो रिलेशन इसमें है चाहिए और इसमें चाहिए, रिलेशन इन दोनों में चाहिए। तो ये क्या है, तो ये आपका हाइपोटेनियस है, ये क्या है, तो ये आपका परपेंडिकुलर है। अब हमें देखना पड़ेगा सर हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर किसमें आता है। तो देखो यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम सिंपली इसको साइन थीटा के लिए कितना है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर। अभी परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर AB है जिसको हमने क्या मान रखा है h, हाइपोटेनियस कितना हमारा 20 है। तो यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू कितनी है, साइन 30 की वैल्यू है 1/2 होता है, ये कितना है h/20। तो 2 1 जा 2, 2 10 जा 20 हो गया। तो यहाँ से जो h की वैल्यू आई तो कितनी है 10 मीटर। तो यहाँ से बच्चों क्या हो गई, हाइट ऑफ पोल कितना है 10 मीटर है। तो ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा अ ट्री ब्रेक डाउन ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रेक पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। देखो हुआ क्या, एक ट्री था खड़ा था, ठीक है, इसे सपोज करो ये हमारा ट्री है, यहाँ जो मैं बना रहा हूँ ये हमारा क्या है, ट्री है, ये हमारा ट्री है। मैं इसको नाम दे देता हूँ A और B। चलो थोड़ा सा और ऊपर से बढ़ा देते हैं, ये आपका ट्री है A और B, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूँ। ये हमारा ट्री था A और B। हुआ क्या, बहुत तेज से स्ट्रॉम आया, स्ट्रॉम आने के बाद क्या हुआ, ये इस पॉइंट से टूट गया, इस पॉइंट से क्या हो गया, ये इस पॉइंट से टूट गया। मैं सपोज कर लो कहाँ से टूट गया, ये C से टूट गया। C से टूटने के बाद ये जो पॉइंट हुआ ना, ये आके कहाँ मिल गया, नीचे मिल गया। मतलब यही जो पॉइंट था कहाँ आ गया, नीचे आ गया। मतलब ये पॉइंट कुछ इधर आ गया होगा, ये टूटेगा ऊपर से, तो ये नीचे बिल्कुल ऐसे लग जाएगा नीचे। चलो ये A था, मैं मान लेता हूँ ये A डैश हो जाएगा। ठीक, देखो क्या कह रहा है, ब्रेक पार्ट बैंड ऑन सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। यानी अभी कितना बना रहे हैं, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, विद इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट एंड द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच टू द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब इसके फुट से और जहाँ पे उसका पॉइंट टच करता है इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर है। तो अब कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, मतलब इस ट्री की हमें क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है। तो लेट द हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू h मीटर। हम क्या मान लेते हैं, इसकी जो हाइट है ना वो कितनी h मीटर है। अब सपोज करो ये हम इसको मान लेते हैं कि ये x मीटर है और ये कितना है, वही y मीटर है। कितना है, y मीटर। अब बच्चों एक बात बताओ मुझे, ये x मीटर हमने क्यों माना, क्योंकि यार मैं मानता हूँ कि x मीटर ऊंचाई से ही टूट गया। ठीक है, हम सपोज करते हैं कि x मीटर ऊंचाई से ही टूट गया पेड़, और पेड़ टूटने के बाद क्या हुआ, ये झुक गया और कहाँ पे मिल गया, A पे। तो ये जो दूसरी वाली हाइट होगी, ये वाली हाइट, इसको h मत मानो, इसको x मत मानो, इसको h माइनस x मान लो। क्या मानो, h माइनस x। क्यों h माइनस x क्यों माने, क्योंकि बच्चों यही साइड तो आके यहाँ पे आ रहा है। ठीक, यही जो ऊपर वाला भाग था, जो पार्ट था ये ऊपर वाला, यही तो जब ब्रेक डाउन हुआ तब तो आके यहाँ पे मिल गया। तो हम इसको मान लेते हैं h माइनस x ही हो गया। चलो बच्चों अब देखो, अब देखने रिलेशन किसमें माना है। तो रिलेशन इसमें पहले देखो ये दो जगह रिलेशन होगी, एक तो यहाँ से यहाँ रिलेशन होगा, फिर यहाँ से रिलेशन करो, चाहे कोई भी, इसमें आप साइन कॉस टैन कोई भी लगा सकते हो। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे टैन से ही।
तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, तो परपेंडिकुलर है आपका BC और बेस कितना है AB। बेस कितना बच्चों आपका AB। तो यहाँ से tan 30 डिग्री इक्वल टू बेस हमारा कितना परपेंडिकुलर कितना बच्चों हमारा x अपॉन 8। नाउ व्हाट इज वैल्यू tan 30? tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 30 की वैल्यू होती है आपका 1 अपॉन √3 इक्वल टू x बाई 8। अब देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो सिंपली हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 8 अपॉन √3 एंड जस्ट कंसीडर दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब देखो बच्चों क्या करना है, अब यहाँ पे तो हमें x की वैल्यू आ गई, अब किसी तरह हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लें, इन दोनों में रिलेशन देख लें। तो इसमें और इसमें रिलेशन मतलब AC और BC में रिलेशन कैसे है, इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाए sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री की बात करें तो अब रिलेशंस में इसमें हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर में तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा BC अपॉन AC। ये होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब BC की बात करें तो BC की वैल्यू कितनी है बच्चों, h माइनस एक्स, सॉरी x। AC की वैल्यू कितनी है h माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा h माइनस एक्स इक्वल टू 2x। 2x को इधर, इस x को इधर ले जाइए तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये x माइनस में है, जब हम इसको दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये माइनस एक्स में हो जाएगा, ठीक है, सॉरी प्लस एक्स में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस एक्स 3x हो गया। तो अब देखो x की वैल्यू यहाँ से है तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 h इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 8/√3। तो ये √3 से ये 3 कटेगा, क्या आ जाएगा √3। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8√3 मीटर। तो यहाँ से जो आंसर आपसे पूछ रहा था कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, सो h इक्वल टू 8√3 इज द हाइट ऑफ द ट्री। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो यार बच्चे नहीं हो तुम लोग कर सकते हो, बहुत इजी सा क्वेश्चन है इसको, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर, अरे भाई ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। जो चीज़ देखो बेटा क्वेश्चन में दिया है बस उसी को आप देख लो, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर दो। हाइट एंड डिस्टेंस सबसे इजी चैप्टर मैं मानता हूँ क्योंकि इसमें सब कुछ दिया रहता है, बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने का तरीका चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। अब यहाँ देखो क्या कह रहा है, अ कंस्ट्रक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स ऑफ अ चिल्ड्रेन टू प्ले इन पार्क। यानी एक कंस्ट्रक्टर क्या करता है, प्लान बनाता है क्या करने के लिए, जो स्लाइड्स होते हैं ना, आपने देखा होगा ऐसे ऊपर जाते हो फिर स्लाइड करके नीचे आते हो, देखो आपने देखा होगा ना बच्चों का जो पार्क होता है, आप लोग देखे होंगे ऐसे सीढ़ियाँ बनी होती हैं, ऐसे बच्चे सीढ़ियों पे जाते हैं, फिर यहाँ से स्लाइड होके ऐसे इस पे ऐसे सीढ़ी होती है, स्लाइड होके चले जाते हैं, ऐसे नीचे चले जाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, फॉर द चिल्ड्रेन बिलो टू द एज ऑफ 5 सी प्रीफर टू हैव अ स्लाइड व्हिच टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5। यानी वो क्या करते हैं, कैसा स्लाइड चूज करते हैं जिसकी हाइट कितनी होती है। देखो जो की पॉइंट है वो मैं इसको डिनोट कर दे रहा हूँ, हाइट कितनी है 1.5 मीटर एंड इट इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और जिसका इंक्लाइन है, उसका जो इंक्लाइन मतलब ये वाला पोर्शन जो इंक्लाइन है वो ग्राउंड से कितना बना रहा है, वो ग्राउंड से बना रहा है आपका 30। मतलब बच्चों ये हाइट गिवन है, ये 30 गिवन है। तो अब क्या कह रहा है, वेयर्स फॉर द एल्डर चिल्ड्रेन, मतलब जो बड़े बच्चों के लिए बना जाता है, सी वॉन्ट्स टू हैव अ स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। अब 2 स्लाइड बन रहा है, एक तो बच्चों के लिए बन गया, अब जो दूसरा स्लाइड किया जा रहा है उसमें हाइट कितनी कर दी जा रही है 3 मीटर, ठीक, एट एंगल ऑफ 60, और एंगल कितना कर दिया 60 कर दिया गया। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड टू ईच केस। दोनों केसेस में हमें ये जो स्लाइड है ना, ये वाला स्लाइड, तो इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है, इसकी हाइट क्या होगी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, चाहे तो आप इसका एक इमेज बना लो, चाहे तो आप इसका 2 इमेज बना लो, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो हम इसका 2 इमेज बनाते हैं। एक
क्या हो जाएगा, एक छोटे बच्चों के लिए हो जाएगा, एक बड़े बच्चों के लिए हो जाएगा। चलो दिस इज ए बी एंड सी, ये गिवन है 1.5 मीटर हाइट गिवन है, ये एंगल गिवन है कितना 30 डिग्री। ठीक, चाहे तो आप इसी में बना सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको ऊपर करना पड़ेगा। क्या मतलब है, आप दूसरा बना लो इमेज। एक इमेज हम यहाँ लेते हैं, ठीक है, इसको हम मानते हैं पी क्यू आर। ये कितना है, ये आपका 60 डिग्री है, ये हाइट कितनी है अभी 3 मीटर हो गई है। इनके बीच की डिस्टेंस देखिए पहले, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस नहीं दी गई है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है, एक मिनट रुकिएगा, हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, हमें ये फाइंड करना है कि ये वाली हाइट कितनी होगी और ये वाली हाइट कितनी होगी। तो लेट फॉर केस वन में क्या करते हैं, हम केस 1 मान लेते हैं, यहाँ केसेस कर देते हैं, ये हमारा केस 1 हो जाएगा और ये हमारा केस 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस चीज़ के लिए हमें रिलेशन किस में चाहिए, हमें रिलेशन हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में चाहिए। जनरली हम लगाएंगे इन फॉर्मूला, इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा कि आपका साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री, कितना हो जाएगा बेटा साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडी है आपको 1.5 और हाइपोटेनियस कितना है h, क्योंकि हाइपोटेनियस से मैं नहीं करता तो हम इसको h ही मान लेते हैं। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो बेटा 1.5 अपॉन h। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी 3 मीटर। तो जो स्लोप की हाइट होगी वो कितना होगा 3 मीटर होगा। ये जो स्लोप की हाइट है वो कितनी है 3 मीटर होगी। किस केस में, छोटे बच्चों के लिए, बिलो ऑफ 5 ईयर के लिए। ठीक है, अब सेकंड केस आता है केस 2। केस 2 में क्या करेंगे, फिर से इन ट्रायंगल PQR क्या हो जाएगा, यहाँ भी हम साइन थीटा लगाएंगे। क्यों, क्योंकि बच्चों हमें क्या रिलेशन किस में देखना है, मेन देखो हमारा वर्क है कि रिलेशन किस में देख रहा है, रिलेशन आपका यहाँ पे देख रहा है और यहाँ पे देख रहा है। तो ये जो साइड है ये आपका हाइपोटेनियस, ये जो आपका परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रिलेशन देख रहा है। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का जो रिलेशन होता है वो साइन थीटा में होता है। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू 3 मीटर है, एच की वैल्यू कितनी है, तो एच की वैल्यू एच ही होगी। ठीक है, मैं इसको h1 मान लेता हूँ, इसको h, इसको h1। ठीक है, अब साइन 60 की वैल्यू होती है 3/2, ये वैल्यू है 3/h1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा h1 इक्वल टू √3/6, ये हो जाएगा। या फिर इसको 6 नहीं लिखेंगे, आप इसको 2 × 3 लिखिएगा, या 6 ही रहने दीजिए। h1 इक्वल टू कितना हो गया, तो √3/6 मीटर। ठीक है, तो उसकी हाइट तो आपकी 3 मीटर होगी और इनकी हाइट क्या हो जाएगी √3/6 मीटर। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। हम बात करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या क्या है यहाँ पे। So question 4 is that the angle of elevation of a top of a tower from a point of the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सिंपली एक टावर है हमारे पास, क्या हमारा एक टावर है, ठीक है। तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ना वो कितना 30 मीटर है, वो कितना है 30 मीटर। जैसे वेट 30 मीटर इसकी हाइट नहीं, सॉरी तो कुछ और गिवन, जैसे वेट अब ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे, विच इज़ 30 मीटर अवे। इट मीन्स एक पॉइंट, जैसे मान लो एक पॉइंट या ए हमने इसको मान लिया, इससे 30 मीटर दूर अवे मतलब दूर एक और दूसरा पॉइंट है बी, और यहीं पे क्या है पोल, एक टावर खड़ा है। ठीक है,
तो कह रहा है इससे इसके टॉप से जो एंगल बन रहा है, इसके टॉप से सपोज करिए सी है, तो इसके टॉप से जो एंगल बन रहा है वो एंगल भी कितना है 30 डिग्री। तो कह रहा है इसकी ये जो टावर है उसकी हाइट फाइंड करनी है। तो लेट द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h मीटर। हमने सपोज कर लिया कि जो हाइट होगी टावर की कितनी होगी h मीटर होगी। तो यहाँ से आगे बच्चों क्या हो जाएगा, तो यहाँ सिंपली देखो यार रिलेशन किस में चाहिए, रिलेशन आपको इसमें और इसमें चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन चाहिए। तो सिंपली यहाँ क्या लगाएंगे tan थीटा। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा BC अपॉन AB। ओके, तो यहाँ से tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और BC की वैल्यू है आपकी P मतलब H सॉरी, और AB की वैल्यू है आपकी 30। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा H इक्वल टू 30/√3। अब देखो √3 कभी भी नीचे नहीं रहता, ठीक है, यानी रूट की कोई भी वैल्यू कभी भी नीचे नहीं होती। तो हम क्या करेंगे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके कॉन्जुगेट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 30√3 अपॉन √3 आपके मिल जाएगा 3। 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम्स जाएगा, तो ये आ गया 10√3 मीटर। या तो ये आंसर इसका 10√3 होगा, या तो देखो हो सकता है आंसर ये भी दिया हो H इक्वल टू 10 इंटू 1.732, ठीक है। तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17.32 मीटर। तो ये भी आंसर इसका दे सकता है, इसमें ऐसे कोई चांसेस नहीं कि न दिया हो, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा क्या हो गया सॉल्व हो गया। तो हम बात कर लेते हैं अब इस क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ पे क्या कह रहा है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अवे टू द ग्राउंड। देखो ग्राउंड से 60 मीटर अवे है, मतलब यहाँ पे इस काइट होगा। मेरी ड्राइंग तो अच्छी नहीं है बट आई एम ट्राई टू मेक, ठीक है। बच्चे प्लीज़ हंसना नहीं है, ठीक है। ये काइट है, मान लो ये ग्राउंड से कितना है, ये ग्राउंड है, ये आपका क्या है ग्राउंड है, ये जो सरफेस है ये ग्राउंड है। कह रहा है 60 मीटर अवे एबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 60 मीटर क्या ऊपर है ये होना चाहिए था सीधे, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। कितना है 60 मीटर। ओके, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज temporarily tied at the point of the ground. The inclination of the string with the ground is 60 मीटर। यानी इससे जो डोर बधी हुई है ना, डोर जो जिस डोर से पतंग उड़ाते हैं, ठीक है, वो ग्राउंड पे कहीं बधी हुई है। तो इसके जो बीच जो एंगल बना रहा है ना वो कितना है, वो 60 डिग्री। मतलब जो डोर है और जो डोर है और जो आपका ग्राउंड है उसके बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। आपको क्या बताना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो इस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी। मतलब अब यहाँ रिलेशन किस में हो गया, यहाँ रिलेशन हो गया आपका परपेंडिकुलर में और हाइपोटेनियस में। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस में रिलेशन कब होता है, साइन में होता है, ठीक है। तो लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बी x मीटर। हमने मान लिया कि जो लेंथ स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी x मीटर है। आगे देखो बच्चों, सिंपली लेंथ की स्ट्रिंग होगी x मीटर। अब आगे क्या करेंगे, तो सिंपली हम इसमें यहाँ क्या लगाएंगे, साइन 60 डिग्री। साइन क्यों लगाएंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पे साइन इसलिए लगाएंगे क्योंकि रिलेशन हमें चाहिए हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर आप देखो कितना 60 है। हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें नहीं पता, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। यहाँ 60 अपॉन h की जगह पे हम क्या रखेंगे x, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो अब यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 120 √3। 120 कैसे आया,
देखो बच्चों जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, ठीक है, तो ये हो गया 120/3। अब रूट एज वी नो दैट रूट नीचे नहीं होता, डिनोमिनेटर में नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, रूट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये अब देखो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 120√3 और ये कितना आ जाएगा 3 और 3 4 जा 12। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आपको 40√3 आ गया, ये एक्स की वैल्यू। तो इसकी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो कितनी है, 40√3 मीटर है, या फिर इसमें दिया होगा या फिर आप √3 की वैल्यू रख लीजिएगा, वो भी आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कह रहा है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब देखो एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये सपोज कर लो बिल्डिंग, देखो यार लाइन स्केच खींचते हैं जैसे, एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है, अब कुछ ठीक है, एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, कहाँ गायब हो गया, देखो बिल्डिंग ही गायब हो गई। चलिए अब क्या कह रहा है कि इसकी लेंथ कितनी है 30 मीटर, इसी के सामने एक 1.5 मीटर का बॉय खड़ा है, सपोज कर लो कि इस तरह, सॉरी फॉर दिस ड्राइंग बच्चों, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। अब देखो अब क्या कह रहा है, ओके, द एंगल ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम हिज आइज मतलब यहाँ पे जो लड़का खड़ा है ना, अब लड़का खड़ा है, ठीक है, बॉय खड़ा है इधर, तो इसकी आइज़ तो यहीं पे होगी, ऐसा तो नहीं कि नीचे होगी इसकी आइज़, ठीक है, कहाँ होगी, यहीं पे इसकी आइज़ होगी। टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज 30 डिग्री टू 60 डिग्री, ठीक है, बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। अब आइज़ जो हो रही है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही, कहाँ से, 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो पहले अभी इसकी जो आइज़ है वो यहाँ पे कितना बना रही है, वो अभी जो बना रही है ना इस सरफेस से, वो कितना बना रही है, अभी ये बना रही है 30 डिग्री, कितना बना रही है 30 डिग्री, लेकिन ये कुछ वॉक कर जाता है, तो कुछ वॉक कर जाता है, तो सपोज करो ये अब यहाँ पे आ गया, कहाँ गया, यहाँ पे आ गया, तो अब यहाँ से इसकी जो हाइट मेज़र की जा रही है, यहाँ से जो इसकी अब एंगल जो बन रहा है, अब वो अब इसकी आई का एंगल कितना हो गया, वो 60 हो गया, कितना हो गया 60 हो गया। वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, तो कितना डिस्टेंस ये चला यही आपको फाइंड करना है। मतलब ये सपोज कर लो अगर ए है एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो ये क्या हो जाएगा डी, तो आपको फाइंड करना है ए और डी के बीच के डिस्टेंस। तो लेट ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हो बच्चों कि तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है, कुछ और आगे गया वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये तो ये आपका वो बॉय है, ठीक है, अब इसकी कुछ तो हाइट होगी, चलो 1.5 है, ये पूरी बिल्डिंग थी जिसकी हाइट थी, तो क्या करेंगे हम, सिंपल सी बात है, जो हमारी हाइट बचेगी, मतलब कितना देखो 30 जो सेंटीमीटर है 30 मीटर है, उसमें से 1.5 मीटर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो रिमेनिंग हाइट जो बचेगी वो आएगी आपकी 28.5, कितना आएगी 28.5। तो यहाँ पे आप रिमेनिंग हाइट वो कितना आ जाएगा बच्चों 28.5 मीटर, तो ये हमारी रिमेनिंग हाइट हो गई, कितना हो गया 28.5 मीटर हो गया। आगे देखो क्या कह रहा है कि अब क्या करना है, इस चीज़ को आप छोड़ देना, ये जो पोर्शन है ना इसको आप अब मत देखना, ये पोर्शन अब खत्म हो गया, अब इसका जो काम था हमारा वो हो गया। अब हमारा काम किससे, इससे है कि कितने डिग्री यहाँ से यहाँ तक चला, यानी कितने डिग्री आगे चला, तो देखो क्या हो जाएगा। तो पहले हम एंगल ए इन ट्रायंगल बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी की बात करें तो tan 60 डिग्री इक्वल टू, अब ये 28.5 होगा, क्योंकि अब ये जो डिस्टेंस होगा ये 28.5 होगा, हमने नीचे वाले पोर्शन को छोड़ दिया, नीचे वाले पोर्शन को क्या किया छोड़ दिया, ठीक है, 28.5 अपॉन बी डी,
तो tan 60 है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन BD। तो यहाँ से BD की वैल्यू फाइंड करें तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5 अपॉन √3। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। सेम इसी तरह हम बात करेंगे इसके लिए ट्रायंगल ABC के लिए। तो देखिए इन ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू ये हो जाएगा 28.5 अपॉन, अब यहाँ A से लेके D तक की डिस्टेंस आएगी AD AB, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू तो 1/√3 होता है। अभी हो जाएगा 28.5 अपॉन, अब ये जो AB है इसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं। कैसे, हम इसको लिख सकते हैं AD प्लस BD, हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा AD प्लस BD इक्वल टू 28.5। अब यहाँ से बच्चों एक काम ये हो सकता है कि आपको ये दिख रहा है AD प्लस BD और ये दिख रहा है 28.5 मीटर दिख रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ आप ये कर सकते हो कि ठीक है, चलो देखो क्या कर सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन वन AD प्लस ऑन द प्लेस ऑफ BD जस्ट पुट दिस वैल्यू 28.5 बाई √3 इक्वल टू 28.5। इसको इधर ले जाओ तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 28.5 माइनस 28.5 बाई √3। तो इधर मल्टीप्लाई करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 28.5 माइनस 28.5 बाई √3। अरे सॉरी, इसमें भी √3 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, √3 का यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इतना हो गया हमारा। अब यहाँ से एक चीज़ हमने देखा, एक मिनट, थोड़ा सा बच्चों गलत हो गया, यहाँ से इसका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो ये आएगा √3, तो ये भी आएगा √3। एक मिनट रुक जाना, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। ठीक है, अभी सही है। अब देखिए जब ये इधर जाएगा तो ये 28.5 √3 और ये माइनस 28.5 बाई √3 आ जाएगा। अब बच्चों इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो ये √3 इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सिंपली आ जाएगा 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5, क्योंकि हमें पता है √3 और √3 का मल्टीप्लाई होता है तो कितना आता है, √3 आता है। इतना हो गया। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का सिंपल सा वे है, मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। 28.5 कॉमन ले लेंगे, देखो अब बचेगा क्या, ब्रैकेट में आएगा यहाँ से 3 और यहाँ से -1, तो 2 आ गया अपॉन √3। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है डिनोमिनेटर में हम रूट की वैल्यू नहीं रखते, डिनोमिनेटर में हम रूट की वैल्यू नहीं रखते, तो यहाँ से अब देखो ऐसे कर देंगे तो ये √3 कितना हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो 28.5 इंटू 9, सॉरी इट इज़ 2 इंटू √3 अपॉन ये कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा आपका। तो 3 से डिवाइड करो तो 3 7 जा 29 हो गया, 0.35 जा 3 9 जा 27, सॉरी 3 9 जा 27 और ये हो गया 3 5 जा 15। तो ये कितना आ गया हमारा 9.5 इंटू 2√3। तो ये जब इसको सॉल्व करोगे तो 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 9 2 जा 18 119, 19.0√3, या सिंपली हम इसको लिखेंगे 19√3 मीटर। तो ये कितना आ गया डिस्टेंस का, 19√3 मीटर। ओके फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से आते हैं। तो यहीं पे आपका चैप्टर क्या होता है, फिनिश होता है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। करना क्या है, नीचे बेल आइकन दिखेगी उसको आप प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो आपको मिलते रहेंगे। तो बहुत जल्द नया चैप्टर लेके आऊँगा, तो उसके लिए स्टे ट्यून RJ Classes 99। ओके फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट वीडियो।